भाई देखो मेरी पेमेंट इसमें $400 है। भाई तकरीबन 20 दिन में मेरे को $400 मिल चुके थे, 15 दिन में। तो इतनी अच्छी ग्रोथ थी यार, तो मैंने उनको दिखाया $400 है भाई, तो मेरे को जाने दो। बट भाई कहाँ सुनने वाले थे वो, इंडियन पासपोर्ट को ऐसे हेट करते हैं ना यार। यार माना कि आप हमारी कंट्री से हेट करते हो, इसका मतलब I dare you to fix me. सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद अभी एयर होस्टेस बोल रही है कुछ भी रिकॉर्ड मत करो। उन्हें क्या पता कि मैं टॉयलेट तक रिकॉर्ड करके आया हूँ। और आज गलती से विंडो सीट मिल चुकी है। कभी कभी मिलती है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो। वैसे मैंने विंडो सीट बुक नहीं करी थी, ऑटोमेटिक मिली है, रैंडम नंबर से मिल चुकी है मेरे को। और बट नुकसान यह है कि सबसे लास्ट में मिली है। और यहाँ पे ऑन बोर्ड वाईफाई भी है भाई। और कुछ यहाँ पे भी मिला हमें, क्या क्या है ये बुक्स हैं कि पहले जहाज़ थोड़ा गड़बड़ी हो जाए तो क्या करना है। जब गड़बड़ी हो जाएगी तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा भाई। इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। कि आज तक मैंने जितनी बार फ़्लाइट ली है वो डायरेक्ट फ़्लाइट ली है, बट इस बार ताशकंद से सर्बिया के लिए दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट है। मतलब 2 घंटे रेस्ट भी है। ताशकंद से जाएगी दुबई और दुबई में 2 घंटे रेस्ट होगी। मतलब प्रोसीजर दूसरी फ़्लाइट लेने में टाइम हो जाएगा 2 घंटे, और वहाँ से फिर से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी दुबई से सर्बिया के लिए। मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो मैंने आज तक कनेक्टिंग फ़्लाइट कभी नहीं ली है, तो देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर रहता है। और आप भी नए हो, मैं भी नया हूँ। मैं भी आपने अब कनेक्टिंग फ़्लाइट ली हो, बट मैं इस बार पहली बार ले रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। और जहाँ तक नज़र जा रही है 3 किलोमीटर तक सब एमिरेट की फ़्लाइट हैं भाई। देख लो, ये टर्किश एयरलाइन है। तो फाइनली भाई आपका दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है। और जैसे मैंने बताया यार, लाइफ में मैंने इतने फ़्लाइट कभी नहीं देखी। मतलब फ़्लाइट वाले जहाज़ इतने कभी नहीं देखे, इतने मैंने दुबई में देखे हैं। क्योंकि मैंने ट्रैवल करा ओनली तियाकिस्तान, किर्गिस्तान, वहाँ पे 1-2 फ़्लाइट रहती थी। और यहाँ पे भाई साहब मैंने इतने कभी नहीं देखे। कम से कम 3 किलोमीटर में सिर्फ एमिरेट के फ़्लाइट थे। एमिरेट के फ़्लाइट जेट थे। और बाकी वाले तो आपको पता है, ऐसे दुबई में हर कंट्री से यहाँ पे फ़्लाइट आती है। और अभी मैं जल्दी पहुँच गया, थोड़ा मुझे टाइम नहीं देखा मैंने। और मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है 9 बजे और अभी हो रहे हैं 8 बजे। मैं 7 बजे ही पहुँच गया यहाँ पे, दौड़ा। और आपको बता दूँ, कनेक्टिंग फ़्लाइट ढूंढना बिल्कुल आसान है। अगर आप मेरी तरह आ रहे हो, जैसे मुझे पता नहीं था, तो मैंने भी ढूंढ ली आसानी से। आप जब भी मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर आपने पहले ट्रैवल करा तो भाई सुन लो, अगर नहीं करा है तो आपके लिए नॉलेजेबल होगी ये बात। अगर आप जब भी फ़्लाइट से उतरते हो, तो अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मे बी 2 घंटे में 3, डिपेंड करता है कितना ले ओवर है यहाँ पे। और सीधा उतरने के बाद जब आप इंटर करते हो, वहाँ पे लिखा रहता है अराइवल एंड कनेक्टिंग फ़्लाइट। आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट की तरफ दौड़ना है, लिखा रहता है। वहाँ पे मैक्सिमम सभी हिंदी बोलते हैं। और यहाँ पे हाई पोस्ट पे जितने भी लोग हैं भाई, मैक्सिमम मैंने देखे पाकिस्तानी है यार। और सभी हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और बिल्कुल आसान है यहाँ पे ढूंढना। बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। सामने बोर्ड पढ़ना तो आना चाहिए भाई। जो दुबई पहुँच सकता है वो पढ़ भी सकता है यार। तो बिल्कुल आसान है यहाँ पे, इतना मुश्किल नहीं है। जब मैं निकला था, मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, कनेक्टिंग फ़्लाइट कैसे लूँगा, पहले कोई बंदा ढूंढूंगा अपना इंडियन, फिर उससे हेल्प मांगूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे ढूंढ सकते हो। बोर्ड पे लिखा रहता है यहाँ पे मेरा C43 है। सिर्फ सी गेट ओनली, सी गेट ही 50 गेट हैं। बाकी तो पता नहीं भाई कितने होंगे। तो यही है, अभी कुछ टाइम बचा है अपनी फ़्लाइट में, 1 घंटा है। तो दिखाता हूँ मैं सर्बिया की। यहाँ से 6 घंटे का टाइम लगेगा यहाँ से सर्बिया पहुँचने में। और उज़्बेकिस्तान ताशकंद से यहाँ पहुँचने में लगा मेरे को 4 घंटे। तो काफ़ी लंबी फ़्लाइट है भाई।
So he's wearing a white color shirt with blue flower here. Let him run. He can run. Okay. What is your next plan, bro? You are not allowed to go Belgrade, okay? Yes, sir. Where you will go now? Go back. You will go back to India. Yes. Please try to arrange your ticket. Okay. Where you will go? Delhi. Yes. You have ticket, return ticket or no? No. I have return ticket from Belgrade to India. No. You need to arrange ticket from Dubai to Delhi. Okay. Please try to make it fast. The PCR test will get expired, then you need to do a new one. Okay. Sure, then this one. And Half Ali? I'll bring one and take Half out. Ali. Same? ਰੋਟੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸੇ रेजिडेंट है तो लास्ट टाइम आपने देखा था मैं दुबई एयरपोर्ट पहुंचा और सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं जल्दी से अपने काउंटर पे पहुंचा और फिर एंट्री होती है जो भगवान ने हमारे लिए सोचा होता है, हमने नहीं। हम तो पूरी तैयारी में आते हैं। तो जैसे मैं लाइन में लगा तो सभी पहले मेरा नंबर आया और मेरे पीछे 3 इंडियन लोग और थे, वो भी लड़के थे। तो सबसे पहले मेरा नंबर था तो मैंने पासपोर्ट दिया। उन्होंने देखा इंडियन पासपोर्ट, भाई सीधा साइड पे निकाल दिया, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और मेरे पीछे जो 2 थे वो तो मेरी वजह से निकल गए क्योंकि उनका भी पासपोर्ट इंडियन था। उन्होंने सभी को लाइन में लगा दिया और सभी का इमिग्रेशन शुरू हो गया। सभी का हो गया भाई, 1.5 घंटे में उन्होंने सभी का कर दिया और हमसे पूछा तक नहीं। तो हम में से एक लड़का था जो थोड़ी बहुत बोल रहा था कि हमें वजह तो बताओ कम से कम, हमें क्यों डिपोर्ट कर रहे हो। तो भाई उसको तो उन्होंने सीधा पेज पे लिख दिया कि आज के बाद आप फ्लाई दुबई में कभी सफ़र नहीं कर सकते। तो भाई मैं और दूसरा लड़का वजह, हमने भी हिम्मत करके पूछा। हमें थोड़ी ना पता था कि ये डिपोर्ट कर रहे हैं और लिख के दे रहे हैं कि आप कभी दुबई एयरलाइंस में सफ़र कर ही नहीं सकते। बट हमारे साथ ऐसा नहीं किया उन्होंने। हमसे उन्होंने फिर से डॉक्यूमेंट मांगे कि चलो डॉक्यूमेंट दिखाओ अपने। तो मेरे पास सब कुछ था, रिटर्न टिकट थी, उन्होंने चेक करी ऑनलाइन, वो भी सही होगी। होटल बुकिंग थी। मुझे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ घूमना चाहते हो। मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ कि मैंने ये 2 होटल बुकिंग करी है, इसी शहर में सिटी में घूमना चाहता हूँ। तो भाई उनके पास कोई बहाना बचा ही नहीं भाई। तो उन्होंने फाइनली बोला कि आपने 2 दिन टिकट पहले बुक करी है तो हम आपको नहीं जाने देंगे। इतना सा बहाना भाई देखो निकालने के लिए। और जो मेरे पीछे वाला बंदा था उसका तो सब कुछ क्लियर था भाई। वो तो बस उसका ये फ़र्क था कि वो पर्पस क्लियर नहीं कर पा रहा था कि मैं किस सिटी में जाना चाहता हूँ सर्बिया में। और तीसरा बंदा इथोपिया से आया था भाई। वो इथोपिया से आया था तो उसके पास टिकट थी बट बाय दोहा से थी, बाय दोहा टू इंडिया। तो भाई उसको भी निकाल दिया, बिना वजह निकाल दिया भाई। और 3 बंदे हम। और आपको मेन बात बताता हूँ निकालने वाले कौन थे भाई। वहाँ पे निकालने वाले जितने भी लोग थे सब पाकिस्तानी थे भाई। जब उन्होंने हमारा इंडियन कार्ड देखा ना, इंडियन पासपोर्ट देखा तो भाई सीधा लाइन में बाहर निकाल दिया हमें। तो यार पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। बट मुझे वहाँ की सरकार से हेट करता हूँ यार, हेट है मुझे। क्योंकि साले इतनी मुश्किल से भाई मैंने अरेंजमेंट करा था यार। दुख इस बात का नहीं है कि डिपोर्ट कर दिया भाई, दुख इस बात है कि सिर्फ इंडियन को रिपोर्ट करा, 3 लोगों को। और उनमें से हमारे साथ एक पाकिस्तानी लड़का था, एक था या एक लड़की थी, उन दोनों को जाने दिया। उनके पास तो होटल बुकिंग नहीं थी, वापस रिटर्न टिकट नहीं थी, बट उनको जाने दिया उन्होंने। और हमें खड़ा रखा भाई। इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा कि साले दुश्मनी हमारे देश से और निकाल हम पे रहे हैं यार। तो यार क्या करता, वो बैठा रोया, फिर क्या करता, वो सब भी रोने लगे वहाँ पे। और एक लेडीज़ थी, वो पता नहीं किस कंट्री से थी भाई, उसको भी नहीं जाने दिया उन्होंने। वो तो बैठ के रोने लगी। मुझे खुद रोना कम आ रहा था बट उसको देख के ज़्यादा आ रहा था यार। उसका एक छोटा सा बेबी था, पता नहीं उसके साथ उसे क्यों रोका। तो बट फिर हमें सभी को
हमें सभी को उन्होंने साइन करवाए, डिपोर्ट कराने की कोई वजह नहीं बताई। मैंने फिर भी पूछी भाई क्या वजह है? उन्होंने बोला आपने लास्ट टाइम ताशकंद से टिकट बुक करी है और आप ताशकंद में एक दिन रुके हो उज़्बेकिस्तान में, तो आप सर्बिया से कहीं भाग जाओगे। मैंने बोला भाई मेरे पास रिटर्न टिकट है, आप चेक कर लो भाई। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, बस यही बहाना लगाया उन्होंने कि आपने टिकट 2 दिन पहले बुक करी है। तो यार क्या हो रहा है पता नहीं भाई। तो फाइनली हमें डिपोर्ट वाले रूम में लाया गया और वहाँ पे हमारे साइन करवाए गए और अभी यहाँ पे रखा है। और जो मेरे बाकी वाले मेरे साथ थे वो, ऐसा नहीं है कि हम तीनों थे भाई। जब हम बैठे यहाँ पे बाहर आके तो कम से कम वहाँ पे इतने इंडियन थे बाद में आए जो किसी और कंट्री में जाना चाहते थे। बाप रे, इतने इंडियन मैं कभी नहीं देखे भाई डिपोर्ट होते हुए। और सब भी भाई, कोई रो रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई किसी को कॉल कर रहा था, सभी परेशान थे भाई। मैं मान सकता हूँ किसी का पर्पस क्लियर ना हो, किसी के पास रिटर्न टिकट ना हो, बट भाई मेरे पास हर चीज़ थी जो होनी चाहिए। बट क्या बहाना लगाया उन्होंने कि आपने टिकट 2 दिन पहले बुक करी है। तो यार पता नहीं कैसे हैं ये लोग भाई। और भाई आपस में वो पंजाबी में बात कर रहे थे, मतलब पाकिस्तानी पंजाबी में बात कर रहे थे भाई। मेरे साथ इंग्लिश में शुरू हो गए। मैंने बोला भाई हिंदी में बात करते हैं, मेरे को इंग्लिश कम आ रही थी। तो मैंने बोलते नहीं हमें बात ही इंग्लिश में करनी है। यार क्या हो रहा है ये भाई? अगर कोई पाकिस्तान से मेरा कोई भाई देख रहा है तो यार मुझे आपसे कोई हेट नहीं है, बट आपकी सरकार से हेट है यार। आपकी सरकार हमारी कंट्री का बदला हमसे ले रही है भाई। और वो पाकिस्तानी 2 बंदे थे, उनको जाने दिए यार, हमारी एज के थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था यार। और ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी गंदे हैं यार, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे को भाई आप अफ़गानिस्तान मत जाओ। तो ऐसा नहीं है कि सारे गंदे हैं। और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैं रुका हूँ तो फाइनली डिपोर्ट तो हो चुका हूँ। तो उन्होंने बोला कि बाकी वाले जो मेरे साथ थे, पहले मैं उनका बताता हूँ, वो उन सभी के पास दुबई का वीज़ा था भाई। तो वो चले गए दुबई में। और हम में से एक बंदा था जो जो इथोपिया से आया था। तो उसको उन्होंने बोला था कि हाँ, उस पे पेज पे लिख दिया उन्होंने आप कभी भी फ़्लाई दुबई में सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा बहस करी थी भाई। मैं उसके पीछे खड़ा था तो पता तो चल चुका था, क्योंकि उन्होंने सभी ने साइन कर दिया। उन्होंने किसी पीछे काउंटर पे लेके गए और कोई वहाँ पे सीनियर था, उनके साइन करवा लिए। तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि फ़्लाइट तो जा चुकी थी। तो बहस करना कोई बनता तो नहीं था भाई। और ऊपर से वो पंजाबी समझ रहे थे, मेरी हिंदी समझ रहे थे, बट रिप्लाई वो इंग्लिश में दे रहे थे हमेशा। तो वो बंदा उसने फिर तो उन्होंने बोला, एयरलाइंस वालों ने बोला, फ़्लाई दुबई वालों जो वहाँ पे लगे थे पाकिस्तानी बंदे, उन्होंने बोला हम आपको फ़्लाई दुबई कभी आप साइन करके दे दिया, अब आप फ़्लाई दुबई में कभी सफ़र नहीं कर सकते। तो वो बंदा, उसको पता नहीं पॉजिटिव ले लिया उसने या नेगेटिव ले लिया। उसने सोचा कि ओके आप मेरे को सफ़र नहीं करने दे रहे, बट मैं अमीरात की फ़्लाइट से सफ़र कर सकता हूँ क्या? ऐसा बंदा था। तो उसने बोला हाँ कर सकते हो। तो वो बाद में चला गया, न्यू टिकट ली उसने। तो यार दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि उन्होंने बोला कि आपने, तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल भी है। तो उन्होंने दूसरी वजह ये बताई कि आपने 2 महीने पहले चैनल बनाया है, जिसे दिखावे के लिए है। तो मैंने उनको दिखाया, भाई देखो मेरी पेमेंट इसमें $400 है। और तकरीबन 20 दिन में मेरे को $400 मिल चुके थे, 15 दिन में। तो इतनी अच्छी ग्रोथ थी यार। तो मैंने उनको दिखाया $400 है भाई, तो मेरे को जाने दो। बट भाई कहाँ सुनने वाले थे वो, इंडियन पासपोर्ट को ऐसे हेट करते हैं ना यार। पर मुझे उस टाइम रोना अपने पे नहीं आ रहा था यार। वहाँ पे एक लेडीज़ थी, वो काफ़ी रो रही थी, तो उसको देख के मुझे काफ़ी रोना आ रहा था। मैं भूल चुका था कि मैं डिपोर्ट हूँ। मैं भूल चुका था कि मैं डिपोर्ट हुआ हूँ, बट मैं उस लेडी को देख के काफ़ी रो रहा था यार साइड में। सर माना कि आप हमारी कंट्री से हेट करते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि
और आपको एक चीज़ और बता दूं यार, जो भी मेरा इंडियन वाइफ वीडियो देख रहा हो या कहीं से भी देख रहा हो, तो भाई अगर वो अभी इन जून जुलाई अगस्त में आना चाहता है, यहाँ से ट्रांजिट लेना चाहता है, तो भाई मत आना। अगर आप टूरिस्ट बोलते हो तो आपको पहले ही रिजेक्ट करने के यार। चलो मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं तो अपनी बता रहा हूँ अपने एक चैनल के ज़रिए, बट मेरे से पहले कितने लोग डिपोर्ट हुए होंगे यार यहाँ से, जिनका कोई चैनल भी नहीं होगा और उन्होंने अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाई होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपके भी पैसे वेस्ट हो जाए यार। ये 23,000 तो वेस्ट हो गया भाई, अब वापस नहीं मिलेगा ये। और आप भी में भी नए यूट्यूबर काफ़ी रहते हैं, जैसे मैं जब नया नया गया था रशिया, तो मुझे भी पैसे थे उस दिन, उस टाइम 4 जितने भी पैसे थे मतलब शुरू में वेस्ट हो जाता है। तो अगर मेरा भाई कोई किसी का ट्रांजिट रशिया से दुबई से है तो भाई मत आना यहाँ से, डायरेक्ट फ़्लाइट ले लेना। अगर आप भी कहीं पे जाना चाहते हो, अगर आप टूरिस्ट बोलते हो तो आपको सीधी ना हो जाएगी यार। और बस यही है यार कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हैं वहाँ के पाकिस्तान के यार, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत अच्छे लोग भी हैं यार। बट यहाँ वहाँ पे जो हाई पोस्ट पे बंदे हैं ना, जो सरकार है वो अच्छी नहीं है यार। मैं ये शरेआम बोल रहा हूँ भाई, ये सच है यार। तो यही है। और भाई मैं तो बिलीव करता हूँ कर्मा पे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं तो इतना अपसेट भी नहीं हूँ, बट रोना तो आता है यार। अक्सर इंसान है तो रो धो के बंदा शांत तो हो जाता है। बट मैं बिलीव करता हूँ कर्मा पे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं भी अब काबुल में जा रहा हूँ, मेरे लिए वहाँ पे लिखा हो कुछ, लिखा समझ रही हो ना, वहाँ में बाहर चल रही है यार अभी। तो बट जाना है यार, जाना है, क्योंकि वापस चलता हूँ इंडिया में तो भी वही हाल है यार, वो भी मेरे बराबर ही है यार। फिर से पैसे अरेंज करूँगा, फिर से आऊँगा ट्रैवल करने के लिए। तो इससे अच्छा मैंने सोचा है कि मैं काबुल चला जाऊँ। और काबुल में बताऊँ, अभी इंडिया की एक जर्नलिस्ट है जिसको मैंने कॉल करी थी, तो वैसे मेरे काउ सर्फर भी है वहाँ पे। तो पहले रात मैं उनके साथ रुकने वाला हूँ, जो अपनी इंडियन है वहाँ पे। मैं भी हाँ पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि उनके पास रह के वो न्यूज़ इकट्ठा करती रहती है, तो उनके पास रुकूंगा, थोड़ा मेरे को भी जानकारी हो जाएगी। देख लूँगा मैं, अगर मेरे काउ सर्फर आ जाएंगे तो मैं उनके पास चला जाऊँगा। वैसे मैंने उनको कॉल कर दिया है कि मैं कल 2-2:30 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचूँगा, आप मुझे लेने आ जाना। अगर वो मुझे लेने नहीं आते तो मैं अपनी जो इंडियन है वहाँ पे जर्नलिस्ट, उसके पास चला जाऊँगा। तो यही है। और अभी डिपोर्ट हो ही अभी सॉरी डिपोर्ट नहीं बोल सकते इसे हम, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यार। मेरे लिए तो डिपोर्ट ही निकल रहा है मेरे मन से। और दिखाता हूँ कि डिपोर्ट होने के बाद बंदे कैसे फील करते हैं। ये मेरे पीछे देख रहे हो, सभी ये सदमे में जा चुके हैं। मैं तो रो धो के फिर से अभी माइंड फ्रेश हो चुका है, और ऑप्शन भी नहीं है यार, कितना रोएं किसी चीज़ को लेके। जो अपने हाथ में ना हो, तो जो हो चुका है यार हो चुका है, छोड़ो भाई उसको। और बस भाई आप बैड कमेंट मत करना पाकिस्तान के लिए यार, ये मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी बैड कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है यार, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे। और 4-5 लोगों के लिए हम पूरी कंट्री को हेट नहीं कर सकते। तो यही है। और काफ़ी ठंड है यार यहाँ पे, काफ़ी ठंड है भाई। और बाकी वाला देख रहे हो, सभी सदमे में डूबे हैं भाई। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको डिपोर्ट होने के बाद बंदे क्या करते हैं, यहीं पे बैठे रहते हैं। और घुमाता हूँ थोड़ा दुबई एयरपोर्ट। और क्या कर सकते हैं भाई।